आगाज हो। महाराज, काश ऐसा हो पाता। मतलब? बीरबल अभी तक नहीं आया दरबार में, और हम सभी यही जानते हैं कि बीरबल के बिना दीवाने खास का कोई भी काम नहीं होता। तो इंतजार करते हैं बीरबल साहब का। आपके अंदाज़े बयां में तंज की बू क्यों आ रही है बलदेव? अब महाराज, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। हम तो बस यही कह रहे थे कि आप महाराज के पहुंचने से पहले हम सब की तरफ बीरबल को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हम इस दरबार में बीरबल को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी कोई भी कमी, उनकी कोई भी खामी हमें नजर नहीं आती, तरफदारी करते हैं हम बीरबल की, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? महाराज, ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है महाराज। और ये सारी दुनिया आकर ये बात आपके कानों में फुसफुसा गई। कोई बात नहीं बलदेव, आज हम ये साबित कर देंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी हुजूर। इस दरबार में मौजूद हर एक साहिबान को एक एक अंडा तकसीम किया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक है, हम ये हुक्म देते हैं कि इस दरबार में जितने भी लोग हैं, सब अभी के अभी एक एक अंडा देकर मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी साबित करें। अरे वाह 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 वाह, आप सभी बीरबल, तुमने अंडा नहीं दिया क्या? तुम हमारे वफादार नहीं? महाराज, जिस प्रकार सूरज को अपनी रोशनी और चंदन को अपनी खुशबू साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार बीरबल को अपने महाराज के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुक्म बड़े महाराज का है। तो माफी चाहूंगा महाराज, मैं चाहते हुए भी अंडा नहीं दे सकता, क्योंकि ऊपर वाले परवरदिगार के हिसाब से अंडा तो केवल मुर्गियां देती हैं, और मैं तो एक मुर्गा हूं। ये देखिए, इसलिए मुर्गे की तरह बांग जरूर दे सकता हूं, इन मुर्गियों की तरह अंडा नहीं दे सकता। क्षमा करें। आप लोगों को क्या लगता है, जन्नत जाकर वापस आना क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है महाराज। हम एक ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो काम कर सकता है। बस जिसे जन्नत जाना हो, उसे एक चिता पर बैठाया जाए, तांत्रिक की तंत्र मंत्र की प्रक्रिया हो, और राजगायक तानसेन अपने अग्निसुर से चिता में आग लगाए। व्यक्ति जैसे ही सही सलामत जन्नत जाएगा, वैसे ही सही सलामत जन्नत से वापस भी आ जाएगा। बस बस बस, हो गया फैसला। अब हम जाएंगे जन्नत। सही है ना अम्मी जान? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ जन्नत। अरे तुम्हें कौन रोक सकता है कहीं भी आने जाने से? तुम जाओ जन्नत। ये जाएंगे जन्नत। अरे जन्नत में हमें किसी योग्य और काबिल आदमी को भेजना है, जिसमें हमारे वालिद से बात करने की काबिलियत हो, जो जाकर यह पता कर सके कि हमारे वालिद फूलचंद नाई के सपने में आए क्यों थे। तो बताइए, आप लोगों में से जन्नत कौन जाना चाहेगा? महाराज, इस काम के लिए अगर कोई काबिल है तो वो है बीरबल। ये अक्लमंद भी हैं, होशियार। मतलब आप अक्लमंद नहीं हो, आप मूर्ख हो। चुप रहो बेवकूफ। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं बलदेव। जन्नत जाने के लिए बीरबल से ज्यादा योग्य आदमी हो ही नहीं सकता। बीरबल, तुम जाओगे जन्नत, क्या कहते हो? महाराज, ये हमारा सौभाग्य कि इतने बड़े कार्य के लिए आपने मुझे योग्य समझा। हम जन्नत जाने के लिए तैयार हैं महाराज, लेकिन हमें एक माँ चाहिए। किसकी माँ? महाराज, माँ से मेरा मतलब है महीना। हमें 1 महीने का वक्त चाहिए। लेकिन 1 महीना क्यों? ठीक है,
तो ऐलान कर दिया जाए, 1 महीने बाद आज ही के दिन बीरबल जन्नत के लिए रुखसत हो। पूरी आवाम के सामने इन्हें जन्नत भेजा जाएगा। नहीं महाराज, हमारे ख्याल में ये ठीक नहीं हो। आवाम में बच्चे भी होंगे, जब वो ये नजारा देखेंगे तो घर जाकर इसकी नकल करेंगे जो उनके लिए खतरे से खाली नहीं। और वैसे भी महाराज, ये घर की बात, इसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर करना ठीक नहीं। तो ठीक है, तो ठीक है, जन्नत जाने का कार्यक्रम मुगल महल के लोगों के बीच ही होगा। बलदेव, बीरबल को जन्नत भेजने की तैयारियां शुरू की जाएं। जी हुजूर। दाखिलिया। ओम रीम भीम विक्रता, ओम रीम भीम विक्रता, ह्रीं भीम कबंडा विक्रता, ह्रीं भीम कबंडा विक्रता। ये बोल क्या रहा है? ध्यान से सुनिए महाराज, समझ में आएगा। ओम रीम भीम विक्रता, ओम रीम विक्रता, विक्रता। बीरबल जन्नत जाने के लिए बिल्कुल तैयार है जापना। शाही मौसीकार तानसेन, अग्निसुर लगाइए, बीरबल की चिता जलाइए। अरे वाह, हमने भी एक तानसेन जी, ठीक से अग्निसुर लगाइए, चिता में आग लगाइए। माफ कीजिए हुजूर आला, सुर भटक गया था। अरे तानसेन, सुर को मत भटकाइए, सही जगह पर आग लगाइए। अरे ये तो एक बार फिर हमने माफ कीजिएगा जापना, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि फूलचंद नाई का इशारा किसकी तरफ था। बलदेव जी महारानी साहिबा के भाई, इसलिए इस तरह भरी सभा में उनका नाम उछालना ठीक नहीं। वाह वाह बीरबल वाह, तुम एक ज़हीन और अक्लमंद साथी नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। हमें तुम पर फख्र है बीरबल। रहने दीजिए जापना, यहाँ तो आप ऐसा कह रहे हो और वहां इतने खतरनाक कार्य के लिए हमें भेज दिया। हमें कुछ हो जाता तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाता। हाँ? मजाक कर रहे हैं बीरबल। अरे हमें यकीन था कि तुम वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लो। हम यूं ही तुम्हारी दानिशमंदी के कायल नहीं है, लेकिन ये करिश्मा तुमने किया कैसे बीरबल, हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हमारी आंखों के सामने तुम उस चिता पर बैठे और हमारी आंखों के सामने ही उस चिता पर आग भी लगाई गई। जापना, अपने बचने की योजना तो हमने अपने मित्र तानसेन के साथ मिलकर पहले ही बना ली। जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो वाह बीरबल वाह वाह वाह। और इस सब की तैयारी के लिए हमने आपसे 1 माह, मतलब 1 महीने का वक्त मांगा। तुमने मांगा नहीं था बीरबल, हमने दिया था, याद करो। वाह जापना, वाह वाह वाह। हम तुमसे बहुत खुश हैं बीरबल, बहुत खुश। अरे जापना, इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, इसे पकड़ो। छोड़ो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया जापना। ये तो खाली है, इसीलिए तो दिया।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।